साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त एक बारी फिर हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों से लोगों की शिकायत आ रही थी कि कुछ पेड़ हमारे जो हैं उनमें जो फूल लग रहा है और फल लग रहा है छोटे-छोटे वो झड़ते जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने ये दूसरा एक वीडियो बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो से फ़ायदा लें। आप लोगों से एक निवेदन भी है कि ये पूरा फ़ॉर्मूला मैं आपको अभी बीच में बताने वाला हूँ और वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। आपकी कोई भी अगर शिकायत या कंप्लेंट या किसी तरह का आप मुझसे सुझाव चाहते हैं तो कृपया मोस्ट वेलकम है और मुझसे कॉन्टैक्ट करें। देखिए कुछ पेड़ में हैं जो आप देखते हैं पेड़ों के अंदर वो फूल लगते तो हैं, भरपूर आते हैं लेकिन उसके बाद फूल बनने से फल जैसे ही बनते हैं उसी दौरान उनमें झड़ना शुरू हो जाता है, यानी छोटे-छोटे फल लगते हैं और वो झड़ जाते हैं। इससे किसान को बड़ा दुःख होता है और बड़ी नष्ट आती है। ये देखिए मैं आपको एक पेड़ भी दिखा रहा हूँ ये पहले तो। देखिए ये वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ये मैं छिड़काव कर रहा हूँ और इस छिड़काव से ये आपको पता लगेगा कि अगर हमारे पौधों के अंदर कोई पोषक तत्वों की कमी होती है तो वो इस छिड़काव से कमी को रोका जा सकता है। तो कमी को कैसे रोका जा रहा है तो इस वीडियो से मैं आपको पूरी तरह दिखा रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए और इसका पूरा फ़ायदा लें ताकि आप भी अपने झड़ते हुए फूलों को बचा सकें और पूरी तरह फल में उसको देखते रहें और फल को का आनंद लें। भरपूर रस, भरपूर स्वाद। ये जो मैं फ़ॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, ये सभी फलदायक जो पौधे होते हैं, चाहे आम हो, चीकू हो, लीची हो या आप संतरा वर्गीय कोई फल हो, मौसमी हो, आप इस फ़ॉर्मूले को सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। पेड़ों पे छिड़काव करते हैं और ये जो बताने जा रहा हूँ इसमें 2 तरह का होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, एक सॉलिड फॉर्म में। अगर आप के पास इनमें से कोई भी उपलब्ध हो जाता है तो उस फॉर्म को आप जो इस्तेमाल करके अपने पेड़ों को बचा सकते हैं, फल और फूलों को उससे गिरने से रोक सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो आपके सामने ये छिड़काव किया जा रहा है, इसके अंदर है आपका नाइट्रोजन है, पोटाश है, फास्फोरस है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो किसी भी फलदार पौधे को बहुत आवश्यक होती हैं और इसका एवरेज भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 2 से 3 साल का कोई पौधा है, आप घर के वेस्टेज से नहीं आप उसको बना सकते या कुछ आपके लिए प्रॉब्लम होता है ऐसा इकट्ठा करने में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप बाज़ार से भी कुछ चीज़ें ले के आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने फ़ोटो में दिखा रखा है, ये वस्तुएँ हैं जिससे आप अपने फलदार वृक्षों को, फूलों को और इन चीज़ों को छोटे-छोटे जो उनके फल लगते हैं, गिरते हैं, उनको रोक सकते हैं। तो देखिए पहला मैंने आपको दिखाया, ये लिक्विड फॉर्म में पोटाश है और ये एक धनुका कंपनी का आता है, सुपर किलर है। इसको डालने से क्या है कि फंगस वगैरह या कीड़े वगैरह आपके फलों में नहीं लगेंगे। और ये वस्तु जो सामने आ रहा है ये पोटाश है। ये नाम तो आपको मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का पोटाश आप कैल्शियम खरीद सकते हैं। और फलदार सब्जियों में ये देखिए हमने एक कैन लिया है 2 लीटर में और ये हमारा ये जो आप देख रहे हैं सारे लिक्विड फॉर्म में पोटाश और ये धनुका कंपनी का है एक सुपर किलर। इसका इन सब की जो है एक-एक 2 लीटर के अंदर और ये देखिए एक-एक जो है चम्मच लेकर और
2 लीटर पानी में डाल के इसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहला वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरह हम लोग इसको छिड़काव कर रहे हैं। और दूसरा फॉर्म है डीएपी, पोटास और यूरिया। ये सॉलिड फॉर्म में है। ये भी आप कभी-कभी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्या होता है कि जैसे हमारा पेड़ है कोई, पेड़ की जड़ों में थोड़ा-थोड़ा सा देखिए मैं दिखा रहा हूँ, हल्का-हल्का सा खोद के आप उसमें 25 ग्राम, एक छोटे से गमले के लिए बता रहा हूँ, 25 ग्राम पोटास है, 25 ग्राम डीएपी है और कैल्शियम 25 ग्राम, इन तीनों की मात्रा मिला के थोड़ा-थोड़ा खुदाई करके उनके अंदर आप डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि पेड़ में जो भी फल फूल जितने भी आएंगे वो लगभग रुक जाएंगे और फूल पूरी तरह से फल बनेगा। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि हर पेड़ को जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो आप जिसे हम दूसरी भाषा में न्यूट्रिशन भी कहते हैं। अगर आप घर में वेस्टेज से खाद बनाते हैं तो शायद ठीक है। आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर कई लोग होते हैं इसको नहीं बना सकते। देखिए मेरे पास एक बड़ा पेड़ है, तो ये मैं लिक्विड भी की जगह जो सॉलिड फॉर्म है जो है डीएपी, पोटास और ये इनको भी मैंने देखिए एक थोड़ी सी खुरपी की सहायता से हल्का-हल्का खड्डा करके उनमें 4-4, 6-6 दाने डाल देते हैं पेड़ में। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई इसमें मेरा वो नहीं है कि मेरे फल-फूल गिर रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ़ आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ऐसा करें। इससे क्या होता है कि आपका फल-फूल बिल्कुल नहीं गिरेगा। और ये कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है, अगर आपको देखिए उनको डाल देंगे बढ़िया रहेगा, उसमें अच्छा रहेगा, उसके बाद थोड़ी देर में इनमें हर जगह पे थोड़ा-थोड़ा पानी, वैसे भी फूल जब आपका फूल और फल लगें छोटे-छोटे तो उसमें पानी की मात्रा बस बिल्कुल कम कर दें, नमी बनाए रखें। नमी बनाने से क्या होगा, आपका जो फूल हैं वो झड़ेंगे नहीं और नमी अगर कम रहेगा तो फूल सूख के मर जाएँगे। गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। देखिए दिल्ली का टेम्परेचर भी इस समय 32-35 का चला गया मार्च में ही। तो इससे क्या है, पौधों में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है और पौधे जो है उनके जो कोमलता है वो ख़त्म हो जाता है और गिर जाते हैं। पर इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए है, अगर आप थोड़ी-सी और सोचते तो इस समय हल्के धूप इनको मिले तो ज़्यादा बेहतर है। और कहीं पे बहुत सारे पेड़ हैं तो वहाँ तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, आप आराम से लगा सकते हैं और खूबसूरत जो है उनको अ, रोक सकते हैं। जाली टाइप आजकल ग्रीन नेट भी आता है, उसको भी लगा सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे पेड़ हैं तो वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ एक आधा पेड़ है आपका, जैसे टेरेस पे लगा रखा है, छत वगैरह पे जैसे आपने लगा रखा है, तो छत वगैरह पे लगाने के लिए तो देखिए थोड़ा-सा इनको धूप से भी हल्का बचाना पड़ेगा। देखिए मेरे तो सारे फलों में देख रहे हैं, आपको मैं दिखा ही रहा हूँ कि फल-फूल से लदा पड़ा है और सारे फूल जो हैं फलों में कन्वर्ट हुए पड़े हैं। तो सिर्फ़ मैं ये वीडियो आपको बताने के लिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो रहा है तो आप इन फ़ार्मूलों को इस्तेमाल करके ठीक किया जा सकता है। अगर पेड़ आपका 3 से 4 साल का पेड़ है नींबू, तो आप उसमें नोट कीजिए 150 ग्राम नाइट्रोजन ले सकते हैं और पोटास 200 ग्राम ले सकते हैं, फास्फोरस 150 ग्राम और गोबर की खाद लगभग 5 किलो। हल्का सा गड्ढा करके इन सबको मिक्स करके उस गड्ढे में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें और हल्का पानी दे दें। गारंटी है कि आपका पेड़ का एक भी फूल नहीं गिरने पाएगा। तो इसमें हैं, जैसे छोटे गमले हैं तो उसमें आप 25-25 ग्राम की मात्रा में भी डाल सकते हैं। ये महँगा आइटम नहीं है, बाज़ार से आपको बड़े आसानी से मिल जाता है। किसी भी जो किसान की दुकान है या जहाँ से किसान संबंधित पौधे, बीज वगैरह मिलते हैं या बीज भंडार कह लो, वहाँ पे भी ये मिल जाते हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह देखें और अपने जो फल फूलदार जो भी पौधे हैं उनकी सुरक्षा करें। तो उस तरह से यही हैं बेसिक सावधानियाँ हैं जिसे आप अपनाकर एक अच्छा रिज़ल्ट अपने पौधे से ले सकते हैं और नींबू भी भरपूर लगेगा, ये भी गारंटी है। पौधा तो बहुत बढ़िया ही है और इसमें किसी भी सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको बताया है कि जैसे बताया मैंने आपको नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, गोबर की खाद है
और इसके अलावा भी कुछ कई बार हम डाल देते हैं जिसे कहते हैं जिंक, बोरॉन और आयरन। इन चीज़ों को भी आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते तो मुझे बताइए, मैं आपको ये इसका लिंक भेज देता हूँ, आप उसको भी वहाँ से भी खरीद लीजिए। क्योंकि जिस तरह इंसान को सभी तत्वों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पेड़-पौधों को भी फल लाने तक और फल को बड़ा होने तक कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनके जिनमें जिंक, बोरॉन, आयरन और जिंक सल्फेट है, बोरॉन है, बोरॉन ये सब बोरॉन वगैरह का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद हो तो उसको भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने पहले वीडियो में बनाया था कि आपके घर की जितनी वेस्टेज हैं, सब्जी की, प्याज की, घिया की, सब्जी जो भी सब जितनी भी सब्जियाँ एक लोहे के ड्रम में डाल दीजिए और उसको 8 से 10 दिन तक सड़ने दीजिए। वो पानी को जैसे ही निकलता है और जैसे आपका पौधे सूखने लगते हैं, उनमें थोड़ा-थोड़ा सा आप डालते रहिए सूखने पे। इससे आप देखेंगे कि आपको ये सब जो बाज़ार की चीज़ें खरीदने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो लोग घर में ऐसा नहीं कर सकते या वेस्टेज को नहीं रख सकते या उनके पास स्पेस नहीं है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है और मैं तो यही चाहूँगा कि आप इन चीज़ों का जो भी मैंने आपको बताया, इनका इस्तेमाल करें और हर तरह से अपने बाग बगीचे को में रौनक लाएँ इन खाद से। और इन जो वस्तुएँ मैंने बताया है, एक बारी फिर मैं आपको बताऊँ कि देखिए, जिस तरह इंसान को हर विटामिन की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पौधों को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस, गोबर की खाद, जिंक, बोरॉन, आयरन, जिंक सल्फेट आदि जो भी है, ऐसे ही है। लेकिन अगर हम सब्जी से बनाते हैं ना, तो आप इसके भी बचा सकते हैं। देखिए, पोटाश आलू के अंदर बहुत होता है। अगर आप चाहें तो अगर ये सब नहीं तो आजकल आलू भी सस्ता, 5 किलो आलू लेके उसको छोटे-छोटे छिलकों में काट दीजिए। काटने के बाद उसको किसी बर्तन में सड़ा दीजिए। सड़ाने के बाद उसका उसमें ये आपका नमक जो पहाड़ी नमक होता है या जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं या रॉक साल्ट कहते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। इसका भी मान लीजिए कि 5 किलो के अंदर 50 या 100 ग्राम आप डाल दीजिए। इसको मिक्स करके पानी में 1/4 रेशो के हिसाब से बनाते जाइए इसको। बनाने के बाद जब भी आपका आप देखें कि आपका पेड़ के पौधे जो हैं सूखने को आ रहे हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं सोचता हूँ यही वीडियो समाप्त करूँ और इसका आप उम्मीद करता हूँ कि इसका आप भरपूर फ़ायदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।